ऐसी 190 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। 2 चरणों में ये कार्यक्रम संपन्न होना है। अभी तो सिर्फ पहला चरण पूरा हुआ है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत उज्जैन को विकसित करने की ये जो योजना है, उसके दूसरे चरण का कार्य मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना, उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि अभी आपने सुना, 108 स्तंभ स्थापित किए गए, जिसमें भगवान शिव और उनके गणों की विभिन्न मुद्राएं बनी हुई हैं। और आप देखें, स्वयं महाकाल के रूप में जो लोक कलाकार हैं, वो 750 से ज्यादा लोक कलाकार देश के अलग अलग हिस्सों से अपने कार्यक्रम का, सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रदर्शित करते हुए इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। श्री महाकाल लोक में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं, जिसमें नटराज, भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय, दत्तात्रेय अवतार, पंचमुखी हनुमान, चंद्रशेखर महादेव की कहानी, शिव और सती और समुद्र मंथन जैसे विहंगम दृश्य शामिल। उसके बाद थोड़ी सी उससे कम ऊंची 15 फीट की जो प्रतिमाएं हैं, उनकी संख्या 23 है। इसमें आपको शिव के तांडव नृत्य का एक तरह से अवलोकन करने को मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं मूर्ति, वो भगवान शिव के विवाह की जो झांकी है वो दिखा रही है। और इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश की पारंपरिक लोक माध्यम से भगवान शिव के लोक में आपको ले जाने की तैयारी करता हुआ ये महाकाल का लोक, जिसमें आप शिव नृत्य के साथ साथ 11 रुद्र, उनके महेश्वर अवतार, भगवान शिव के अघोर अवतार, ये आप देखें। विष्पान, अमृत मंथन के बाद जो विष्पान के दृश्य हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही जो अघोर अवतार के साथ साथ काल भैरव, शरभ भैरव, खंडोबा अवतार और वीरभद्र द्वारा किया गया जो तक्षवध है, उसकी भी मूर्तियां आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगी। शिव बारात आपने देखा, उसके बाद मणिभद्र अवतार, भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ जो पार्वती, जिसका जिक्र हमारे साथी अश्विनी जी कर रहे थे कि शिव वाटिका का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर 4 वाटिकाएं बनाई गई हैं, जिसका हम आपको लगातार उसके बारे में बताते रहेंगे। और इस महाकाल लोक में 11 फीट की 17 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें प्रवेश द्वार पर आपने देखा भगवान श्री गणेश, उसके बाद अर्धनारीश्वर, अष्ट भैरव, ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कश्यप, जमदग्नि, जो आपने सप्तर्षि के जो मूर्तियां देखी वो शामिल हैं। बहुत ही अद्भुत जो प्रतिमाओं का दर्शन और उसके साथ साथ जो भगवान शिव की जो शिवत्व का दर्शन है, वो आप कैसे दृश्यों के माध्यम से अपने आप में समाहित करते हुए भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर की अपनी यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए और अत्याधुनिक सुविधाओं का आनंद लेते हुए कैसे आप अध्यात्म के सफर पर चल सकते हैं और कल ही से इस योजना का या फिर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, वो अब राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। स्वागत है आप सभी का महाकाल लोक में, स्वागत है आप सभी का भारत के पहले नाइट गार्डन। भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। संकल्पना है, सही मायने में यहाँ पर इस समय धरती पर उतर आई है और सब कुछ इस समय शिवोहम शिवोहम के स्वरूप में हो चुका है। नमे द्वेष रागो नमे द्वेष रागो नमे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अगर शिव को व्याख्यायित करने की कोशिश की जाती है तो कहा जाता है न द्वेष है, न राग है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मात्सर्य है, न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है, चिदानंद रूप है। और वह रूप जो सत्य, चित और आनंद को व्याख्यायित करता है, और वह रूप जो सही मायने में आज देखें कि आज रुद्र सागर के तट पर, पुण्य सलिला क्षिप्रा के तट पर, उज्जैन नगरी में इस समय विलक्षण क्षण के हम सहभागी बन रहे हैं। हम देख रहे हैं ये नयनाभिराम दृश्य किस तरीके से छायांतरण हुआ है, किस तरीके से रूपांतरण हुआ है, किस तरीके से कलेवर बदला हुआ है। और सही मायने में अगर देखें तो अगर एक सशक्त नेतृत्व होता है, स्पष्ट दूरगामी लक्ष्य होता है, अगर दूरदृष्टा का संधान होता है और संकल्प होता है, तो ये प्रमाण है कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि होती है। अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में ये पूरा का पूरा निर्माण कार्य किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आप इस सफर को जारी रखें। सिर्फ मैं एक छोटी सी जानकारी आपके साथ और अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये जो नाइट गार्डन आप देख रहे हैं, ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये आत्मनिर्भरता की कहानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे प्रांगण में
सौर ऊर्जा से संचालित करीब 450 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन होता है और इससे करीब जो 80% विद्युत का